Coronavirus, COVID, is it gone or it's still here? Nowadays, very less people care about it. Yes, because we can't stop doing our work. The reason behind making this video is in today's time, no astrologer is talking about COVID. They talk about current affairs, whatever it is showing on news channel, they talk about it. But I'm making this video on the request of few of my viewers and listeners from India. They wanted to know the current COVID situation in India and its approx peak time. So hello friends and viewers, welcome to my channel SP Astrochart. If you are following my previous videos on COVID analysis, I said in my last video that COVID अभी यहीं है. It did not get vanished from the world. जुलाई 12 के बाद जैसे ही सैटर्न रेट्रो होकर कैप्रिकॉन साइन में आए थे और प्लूटो के साथ कंजक्ट हुए थे, कोविड का एक बार फिर से स्प्रेड होने की न्यूज़ पूरे वर्ल्ड में हम कहीं ना कहीं सुन सकते हैं. बट यस, अब ये पहले जैसा डेडली और लिथर नहीं रहा जैसा कि प्रीवियस वेव्स में हमने देखा था. इसलिए काफ़ी लोग अब रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं केसेस और घर में ही मेडिसिन लेकर ठीक हो जा रहे हैं. This is a very positive news that we don't need to get scared from this COVID. But still, little precautions doesn't harm anyone. अप्रैल में 2021 में इंडिया की जो कंडीशन हुई थी डेल्टा कोरोना वायरस की वजह से, उससे हम सब आज तक बाहर नहीं निकल पाए हैं. कुछ फैमिलीज़ के लिए ये टाइम बहुत ही पेनफुल रहा होगा. बट आज वैक्सीनेशंस आ चुकी है, काफ़ी लोग इन्फेक्ट होकर और ठीक होकर नेचुरली तरीके से इम्यून भी हो चुके हैं, जिससे अब न्यू वेरिएंट्स अब ज़्यादा हैवक क्रिएट नहीं कर पा रहा है. ओमिक्रॉन के न्यू वेरिएंट्स की वजह से अभी इंडिया में भी केसेस हमें सुनने को मिल रहे हैं, कभी एक स्टेट में तो कभी दूसरे स्टेट में. दिस कोरोना वायरस इज स्टिल कंटेजियस बट नॉट डेडली एंड लिथर एनी मोर. ऑल्सो इट्स स्प्रेडिंग एट मीडियम स्लो रेट बिकॉज many people have taken vaccines and some have become naturally immune after infection from prior variants. So अगर हम इंडिया की बात करें तो आप लोग करेंट कोविड ग्राफ को बहुत तेज़ी से शूट होता हुआ नहीं देख पा रहे होंगे, अनलाइक प्रीवियस वेव्स. बट लास्ट 1 मंथ से केसेस ज़रूर इंक्रीज़ हुए हैं. ये काफ़ी धीरे धीरे स्लो स्पीड से लोगों को इन्फेक्ट कर रहा है और अब लोग रिपोर्ट भी नहीं कर रहे हैं क्योंकि मैक्सिमम केसेस में घर में ही ठीक हो जा रहे हैं प्रॉपर केयर और मेडिसिन लेने से. दिस इज़ अ वेरी गुड पॉजिटिव न्यूज़. सम ऑफ माई डियर व्यूअर्स एंड लिसनर्स आस्क्ड मी अबाउट द अप्रॉक्स पीक मंथ ऑफ करेंट 4th wave in India. Yes, you can say this is a new 4th wave because cases are rising here and there, although they are not very deadly, as I already said in my previous videos. So, according to astrological analysis, इंडिया में ये स्मॉल 4th वेव की पिक मिड सितंबर के बाद से अक्टूबर एंड तक आनी चाहिए. बट ये पिक स्मॉल होगी और उतनी डेंजरस नहीं होगी जैसा कि हमने लास्ट वेव में देखा है. 2022 एंड तक we can listen this coronavirus news here and there on news channel all over the world. कभी किसी कंट्री में तो कभी दूसरे कंट्री में. पूरी तरह से ये कोरोना वायरस का टेरर 2023 मार्च अप्रैल तक ही गायब होता हुआ हमें फील होगा. दिसंबर 2019 एक ऐसा मंथ जिसे आप मान सकते हैं कि कोरोना वायरस की स्टार्टिंग इस मंथ से हुई. न्यूज़ में तो उस टाइम ये नहीं आया था, बट बहुत सारे कंट्रीज़ लाइक चाइना, USA, UK, यूरोप में कोरोना वायरस स्प्रेड होना स्टार्ट हो चुका था. क्या रीज़न था कोरोना वायरस के प्रोडक्शन का? अगर हम प्लानिटरी पोजीशंस को ध्यान दें तो उस टाइम पे एक सोलर इक्लिप्स हुआ था 26-27 दिसंबर 2019 के अराउंड, जो राहु केतु एक्सिस में हुआ था और 5-6 प्लैनेट्स एक सजिटेरियस साइन में इकट्ठे हुए थे और वहाँ पे सैटर्न और प्लूटो का एक क्लोज कंजंक्शन भी हुआ था, जिससे बहुत ही हैवी वेव, बहुत ही डेंजरस वेव आई थी
कोरोना वायरस की, जिसने पूरे वर्ल्ड को अपनी चपेट में ले लिया था। बहुत सारे लोगों की डेथ्स हुई थी। आज का सिचुएशन है, आज भी ये कंजंक्शन फॉर्म है। बीच में कंजंक्शन कम हो गया था, बट आज भी कंजंक्शन फिर से फॉर्म हुआ है। सैटर्न रेट्रो होके कैप्रिकॉन साइन में आके प्लूटो के साथ फिर से कंजंक्शन बनाया है कैप्रिकॉन साइन में। बट ये कंजंक्शन उतना स्ट्रांग नहीं है, बिकॉज सैटर्न और प्लूटो की डिग्री में काफ़ी डिफरेंस है, और इसकी वजह से ये कंजंक्शन स्ट्रांग नहीं है। इसलिए अभी जो कोरोना वायरस के वेरिएंट्स आ रहे हैं, ये उतना डेडली और लीथर प्रूफ नहीं हो रहे हैं। आप साइंटिफिकली बोले तो मेडिसिन आ चुकी हैं, वैक्सीनेशन आ चुके हैं, ये सही बात है। बट अगर एस्ट्रोलॉजिकली पॉइंट ऑफ व्यू से हम सोचें तो ये कंजंक्शन उतना स्ट्रांग अब नहीं रहा। और आफ्टर फ्यू मंथ्स सैटर्न, यानी जनवरी 2023 में सैटर्न वापस से मार्गी होके डायरेक्ट होके एक्वेरियस साइन में जा रहे हैं, तब ये कंजंक्शन सैटर्न और प्लूटो के बीच का हट जाएगा। दोनों डिफरेंट हाउसेज में मूव हो जाएंगे, तब जाके आप कोरोना वायरस के न्यूज़ को कम होता हुआ देख सकते हैं। बट आगे भी इस तरह के वायरसेस, बैक्टीरिया और डिजीज़ हम ह्यूमंस को परेशान कर सकती है। हमें इसका सामना करना पड़ सकता है। जिस तरह से आज हम मदर नेचर का इतना डिस्ट्रक्शन कर चुके हैं, दूसरे एनिमल्स के साथ भी इनह्यूमन बिहेवियर शो कर रहे हैं, इसका बैड इम्पैक्ट हमारे ऊपर आज नहीं तो कल होने वाला ही है, और इसकी स्टार्टिंग हो चुकी है। सो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप सब परम सत्य को पहचानिए, स्पिरिचुअलिटी को अपनी लाइफ का हिस्सा बना लीजिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अपने अंदर के ह्यूमन को इनह्यूमन नहीं बनने देना चाहिए, और हमेशा भगवान का नाम लीजिए। कोई उम्र नहीं होती ऐसा सोचने के लिए। Some people will think we are young, we don't have time for this, and this is for only old people, but ऐसा नहीं है। जिस दिन आप प्लैनेट्स के इम्पोर्टेंस को समझ जाएंगे, आप समझ जाएंगे हमारी लाइफ इनके आगे पीछे ही घूमती है। So I don't want to make this video long, so I'm ending here. Hope you all liked my video and conversation. I hope you liked my videos. If you also have interest in Vedic astrology and you want more videos to watch from my channel, I request you to please like, share, comment and subscribe to my channel. And don't forget to hit the bell icon to get notifications of my new video as soon as it's uploaded. Please like and follow my Facebook page. Link will be given in description box. If you need any kind of consultation of your problems, kindly email me at shalini.prsd17@gmail.com. Jai Bhagwan, Om Namah Shivaya. Thank you so much.